तो काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं मराठी बोलो, हिंदी देश की भाषा हिंदी है, हिंदी वर्सेस मराठी, ये काफ़ी चल रहा है महाराष्ट्र में। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ जिक्र है, ऐसा कुछ इशू, ऐसे इश्यूज़ पे बात की गई है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? ऐसे विवाद होंगे फ्यूचर में लोगों के बीच। हर देखो, हर प्रॉब्लम के ना लोगों के बीच ऐसे लड़ाइयाँ जो होती हैं, इश्यूज बनते हैं ना, इसके सारे सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बने हुए हैं, लिखे हुए हैं। ठीक है, बस उसको ना सही से कई लोग उसको सही से समझ नहीं पाते, उसको डिफाइन डिफाइन अपने मतलब के लिए करते हैं उसको डिफाइन। ठीक है, हर कोई अपने मतलब के लिए डिफाइन करता है अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे बोलते हैं ना, हु आर द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। को कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर? वो हैं लॉ मेकर्स, नहीं है मिनिस्टर्स, मंत्री नहीं है हमारे प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो बनाने वाले हैं मेकर्स, ठीक है, अमेंड करने वाले हैं वो। तो प्रोटेक्टर जो है वो है जजेस हैं। ठीक है, तो अनटिल अनलेस वो बीच में नहीं आते, वो इस चीज़ को डिफाइन नहीं करते वर्डिंग को, टर्म को, तो लोगों में इसी तरह से कन्फ्यूजन रहेगा ही। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, चलिए वो जानते हैं। तो ये लैंग्वेज जो है ना कल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक संस्कृति है, लोगों की कल्चर है, मतलब वो लोगों को डिफाइन करता है। चलो ये देखते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसका जो जिक्र है आर्टिकल 29 में क्या लिखता है, क्या है आर्टिकल 29 किस बारे में है, चलिए देखते हैं। प्रोवाइड्स एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, प्रोवाइड्स एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in any part of India having distinct, क्या अलग होगा, having distinct लैंग्वेज, भाषा, स्क्रिप्ट और कल्चर। कल्चर भी अलग हो सकता है। ठीक है, ऑफ इट्स ओन, खुद का हो, शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, उनके पास ये राइट होगा कि वो अपने हिसाब से रहें और अपने हिसाब से जिए। फर्दर नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। मतलब अगर स्टेट उसको मेंटेन कर रहा है, अगर वो सरकारी स्कूल है, ठीक है, या कोई भी संस्था है, उसमें किसी भी सिटीजन को मना नहीं किया जा सकता एडमिशन के लिए, उसमें भर्ती के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी टू विच ही बिलोंग्स, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज़ में भी दो हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। मतलब लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी हो जाते हैं, मतलब कि जैसे कि महाराष्ट्र में पकड़ लो कि 90% मराठी या 10% हिंदी वाले हैं, तो इसको बोल देंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात है हुई, यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया, उन्होंने भी कुछ कहा है, कभी ना कभी इस टॉपिक पे कहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, क्या कहा है वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट also held that the right to conserve the language includes, क्या क्या शामिल है कंजर्व करने के लिए, हम आम लोग क्या कर सकते हैं, राइट टू एजिटेट, आम लोगों के पास जो पब्लिक के पास एजिटेशन का है राइट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे ना, तो लैंग्वेज और रिलीजन बहुत बड़ा इशू था। तो रिलीजन के आधार पे तो पाकिस्तान वालों ने डिवीज़न लिया था, तो हम इंडिया वाले तो रिलीजन के आधार पे डिवीज़न ले नहीं सकते, तो हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि लैंग्वेज के बेस पे हमने अपने आप को डिवाइड कर लिया। ठीक है, 28-29 राज्य जैसे है वॉटेवर जो हमने बना लिए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना लिए, स्टेट्स बना लिए, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाए। तो ऐसे इशूज़, ऐसे विवाद आ सकते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से इन सारी चीज़ों का जिक्र है, इशूज़ को डिफाइन किया हुआ है, उनके सॉल्यूशंस के। ठीक है, तो क्या करते हैं, पब्लिक के पास क्या राइट्स है, टू एजिटेट। अब मैंने ना इस वर्ड को डिफाइन किया, एजिटेट का मतलब ऐसा नहीं कि वायलेंस। ठीक है, आप मराठी भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए वायलेंट हो सकते हो, वायलेंस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मैंने इसको डिफाइन किया तो गूगल बता रहा है, एजिटेट मीन्स पब्लिक प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट। पब्लिक प्रोटेस्ट, इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअली प्रोटेस्ट या मूवमेंट नहीं, वो भी प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट है, फाइट एंड वायलेंस नहीं है। ओके, प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट टू अटेन सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। तो ये पॉलिटिकल चेंज तो नहीं लाना चाहते आप, सोशल चेंज लाना चाहते हो, लैंग्वेज इज सोशल टर्म, सोशल चेंज लाना चाहते हो, तो इसके लिए लिखा है पब्लिक प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट।
तो इसको हम किसी भी रूप में अपने फेवर के लिए भी हम इसे एज वायलेंस या वायलेंट एक्ट इसे को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, इसके कई सारे अल्टरनेट हैं। आप अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ऑलरेडी आप मेजोरिटी में हो मराठी से, और 70-80% ऑलरेडी, अगर मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा और ना ही डिफाइन कर रहा हूँ, बस जो लिखा है वो किसी भी स्टेट की बात हो, तो अगर वो लोग मेजोरिटी में हैं आइदर लैंग्वेज के आधार पे या तो रिलीजन के आधार पे, तो उनको प्रोटेक्ट करना या कंजर्व करने की ऐसी तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। अगर है तो उसका भी एक सही तरीका है।